नमस्कार। आपका मेरे चैनल भजन मंडल में आपका स्वागत है। आज मैं संकटा माता और उनके एक सच्चे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगी। अगर आपको ये कहानी कथा पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में संकटा माता की जय अवश्य लिखिए। साथ में अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। भाई बड़ा था, बहन छोटी थी। तो बहन हर बृहस्पतिवार को उस संकटा माता की पूजा करती थी। पूजा करते करते कुछ दिन बीत गए। भाई बड़ा हो गया तो भाई की शादी कर दी। भाई की शादी होने के बाद भाभी उसकी आ गई। भाभी आ गई, फिर भी बहन हर बृहस्पतिवार को वो संकटा माता की पूजा करती थी। सारी सुहागनों को बुला करके बहुत प्रेम से, बड़े आनंद से, भक्ति के साथ वो बड़े भाव से पूजा करती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये पसंद नहीं थी। उसकी भाभी ये सोचती कि ये तो हर बृहस्पतिवार को संकटा माता की पूजा में सारा धन खर्च कर देती है, हम लोगों को तो एकदम कंगाल ही बना देगी। इस भाभी को अच्छा नहीं लगता था, तो अपने पति से कहती कि आप इनका शादी क्यों नहीं कर देते, आप इनकी शादी कर दें, अभी अपने घर चली जाएं। लेकिन भाई उसकी बात को नहीं सुनता, अनसुना कर देता। तो भाभी बार बार ऐसे कहती, भाई भी नहीं सुनता। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत वो जिद करने लगी, कही कि आप उनका शादी कर दीजिए और ऐसे घर में उनका शादी करो कि एकदम गरीब हो। तब देखें वहाँ जाती हैं तो कैसे खिलाती हैं। यहाँ पे तो हर बृहस्पतिवार को संकटा माता की पूजा करती हैं। जब इसके पास कुछ नहीं रहेगा तो ये कैसे खिलाएगी। यही सोच करके वो इनको, अपने पति को बहला फुसला करके कही कि जाओ इनका शादी किसी गरीब घर पर कर दो। तो भाई भी उसके बाद अपने बहू के बात में आ गया। बहू के बात में आ करके गया और जा करके एक बहुत गरीब लकड़हारे के घर उसका रिश्ता ठीक कर दिया और उससे कहा कि मंगलवार को बारात लेके आना और बुधवार को विदाई करेंगे। क्योंकि उसकी बहू उसे पहले ही सिखा दी थी कि मंगलवार को बारात आएगी और बुधवार को विदाई करेंगे, फिर बृहस्पतिवार को वो देखे कैसे खिलाती है। यही सोच करके सब दिन उन रख दिए। अब मंगलवार को बारात आई, बुधवार को एकदम देर शाम रात में उसके विदाई किए। जब विदाई कर दिए तो उसको कुछ भी नहीं दिए। वो अपने घर गई, सास उसकी परछन वर्छन करके उसको अंदर ले गई। जब सारा काम विवाह का सब समाप्त हो गया तो ये बहू अपने सास से बोली, माँ आप जा कर के 7 सुहागनों को न्योता दे दीजिए, बता दीजिए कि कल हम संकटा माता का पूजन करेंगे। तो सास बोली, बहू क्या मजाक कर रही हो, अभी हम जिसके घर जाएंगे वो हमारा हंसी मजाक उड़ाएंगे। हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, कहाँ बैठाओगी सबको, क्या खिलाओगी, क्या पिलाओगी, रहने दो बेटा, मत करो बहू। तो बहू बोली, नहीं माँ, ये हमारा नियम है, हमारा नियम आप मत भंग करिए। हम माता जी के भरोसे हैं, माता जी हमारी ज़रूर मदद करेंगी और आप 7 सुहागनों को न्योता दे आइए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, तो हम सबको खड़े ही करके कथा कह लेंगे। हमारे पास कुछ भी खाने पीने को नहीं है तो हम पानी ही पिला देंगे, मगर हमारा नियम चलता रहे माँ, हमारा नियम मत तोड़िए। यही कह करके अपनी सास को समझा बुझा करके वो 7 सुहागनों को न्योता देने के लिए भेज दी। बुढ़िया गई, 7 सुहागनों के यहाँ न्योता दे करके आई कि हमारी बहू कल संकटा माता की पूजा रख रही है, आप लोग आमंत्रित हैं, आप लोग हमारे घर आइए। बहू रात में किसी तरह सोई। सुबह प्रातः 4 ही बजे उठ गई। उठ करके नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके
फिर माँ के सामने जा कर के हाथ जोड़ के बैठ गई और माँ से आराधना करने लगी कि हे माँ, अब आप ही हमारी रक्षा करो। हे माँ, हमारी पूजा आप ही पूरा कीजिए। अगर आप हमारी पूजा नहीं पूरा करेंगी तो हमारी पूजा कैसे पूरी होगी। हे माँ, अब आप ही की जिम्मेदारी पे मैं अपनी पूजा सौंप रही हूँ आपको। हे माँ, किसी भी तरीके से आप हमारी पूजा पूरा करिए माँ, अब हमारी लाज आपके हाथ में है। ऐसा कह करके वो माँ से आराधना करने लगी, विनती करने लगी। इधर सातों सुहागनें धीरे धीरे उनके घर में आने लगी। जैसे ही सब लोग आने लगी, बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन माँ संकटा माता की कृपा से, संकटा माता की जय, संकटा माता की कृपा से उनका घर धीरे धीरे बढ़ गया। सब लोग बैठ गई, 7 जगह पर पूजा की सामान आ गई, 7 जगह पर प्रसाद आ गए। सब लोग बड़े प्रेम से, बड़े भाव से सब लोग पूजा पूरा की। पूजा पूरा करके, कथा कह करके, गीत संगीत के साथ, आरती के साथ सब पूजा पूरा करके सब लोग अपने घर चले गए। इसी प्रकार उसका निरंतर व्रत चलता रहा। धीरे धीरे उसका घर बन गया। घर, नौकर चाकर, महल हो गए, सब पूरा एकदम उसके पास बहुत दिन दूना रात चौगुना राजाओं की तरह वो एक रानी बन गई और वो लकड़हारा राजा बन गया। अब सब लोग बड़े आनंद से रहने लगे। लेकिन उस लड़की ने अभी तक व्रत नहीं छोड़ा था। वो अभी तक हर बृहस्पतिवार को माँ संकटा माता की पूजा करती थी। इधर भाई भाभी का हाल बद से बदतर हो गया। उनके घर में खाने को लाले पड़ गए, कुछ भी नहीं बचा। फिर भी उस भाभी के मन में संतोष नहीं है। वो भाभी फिर कह रही है अपने पति से, अरे जाइए देखिए, संकटा माता का पूजा करते करते यहाँ का तो सारा धन ख़त्म ही कर दी। जाइए देखिए वहाँ क्या कर रही हैं। पागल मत भ्रष्ट हो गया था उसका कि वो बुधवार को अपने पति को भेजी कि आप बृहस्पतिवार को सुबह उसके घर पहुँचिए, ताकि देखिए आप कि वो पूजा कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका कथा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई भी चला गया उसकी बात मान करके। भाई वहाँ जा रहा है तो देख रहा है कि झोपड़ी नहीं है, झोपड़ी तो कहीं गुम हो गई है। झोपड़ी की जगह पे वहाँ बहुत बड़ा महल बना है। अब भाई को बहन के प्रति प्रेम उमड़ आया। वो अपनी बहन को याद करके रोने लगा। अरे मैं बावला हो गया था जो मैं अपनी पत्नी की बात मान करके एक लकड़हारे से अपनी बहन की शादी कर दी। अब तो हमारी बहन पता नहीं कहाँ चली गई। अब हम अपने बहन से मिलन नहीं हो पाएगा। यही सोच करके वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, रोने की आवाज़ सुन करके अगल बगल की औरतें आईं। वह कहने लगी, आप क्यों रो रहे हैं? तब वो भाई ने कहा कि मैं यहाँ अपनी बहन की शादी कर दिया था और हमारी बहन का देखो, कोई राजा महाराजा आ करके हमारी बहन का महल, हमारी बहन का झोपड़ी गिरा दिए और अपना महल बनवा लिए। अब मैं अपनी बहन को कहाँ ढूंढूं? तब सब लोगों ने आश्वासन दिया कि आप अब मत रोइए, आप चुप हो जाइए और कोई भी आपकी बहन का झोपड़ी नहीं गिराया है, ये आपकी बहन का ही महल है। आप झोपड़ी में कर गए थे अपनी बहन को, लेकिन माता की कृपा से, आपकी बहन की भाग्य से वो झोपड़ी नहीं अब रह गई, अब एक महल हो गया है। फिर सब लोगों ने जा कर के रानी से कहा, रानी आपके भाई आए हैं। तो उस समय बहन पूजा पे थी। वो बोली अपने दासियों से, हमारे भाई को आसन लगा दो, हमारे भाई बैठें। अभी कह दो कि आपकी बहन अभी पूजा में है, पूजा पूरा करके मैं आती हूँ। फिर पूजा पूरा करके प्रसाद लेकर आई, अपनी भाई से बहुत प्रेम से मिली। दोनों गले लग कर के रोने लगे। बहन ने भाई को बैठाया, प्रसाद दिया, फिर हाल चाल पूछा, भाभी कैसी हैं पूछा। तो भाई रोने लगा, कहने लगा, बहन
मैं अपनी पत्नी की बात मान करके तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, जो रवैया अपनाया, हम वो दुख आज झेल रहे हैं। आज हमारे घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बहन बोली, मत भाई, ऐसा भैया मत बोलो, माता की कृपा से आपका भी घर बस जाएगा, आपके घर भी पहले के ही तरह मालामाल आप हो जाएंगे। फिर बहन ने भाई को खिलाया पिलाया, संकटा माता का पूजा का जो प्रसाद था भाई को दिया। भाई से कहा कि भाभी से कह दीजिएगा भैया कि ये प्रसाद खा लें और संकटा माता से प्रार्थना करें, संकटा माता से मन्नत मांगे कि संकटा माता आप हमारी गरीबी दूर करो, आप हमारे घर को खुशहाल कर दो, हम आपकी पूजा करेंगे बड़े श्रद्धा भक्ति के साथ। भाई ने वैसे ही किया। भाई गया, अपनी पत्नी से सब हाल कह सुनाया। भाभी ने हाथ में प्रसाद लेकर के संकल्प लिया कि संकटा माता महाराज बना लेता कब तक लड़ी तो का बच्चों का तो और बढ़िया